हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी 11:30 बजे हैं सुबह की। नाश्ता आज बहुत लेट हो गया है, मतलब जस्ट अभी उठी हूँ मैं नाश्ता करके। और सर्दियों में ना मतलब सुबह के टाइम उठने का मन नहीं करता है। अभी तो मैं बहुत आराम से उठती हूँ क्योंकि दक्ष स्कूल पास ही है। मगर अब आगे आगे मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि अब दक्ष जैसे न्यू स्कूल में जाएगा तो जल्दी जल्दी अब, क्योंकि दक्ष अब जैसे जैसे दूसरे स्कूल में जाएगा, थोड़े बड़े स्कूल में मतलब बड़ी क्लास में जाएगा, तो उसका टाइमिंग भी चेंज हो जाएगा। तो मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। तो अभी तो मैं कुछ दिनों के लिए मज़े कर लेती हूँ सो के। मतलब हाँ, उठ जाती हूँ 7 बजे करीब उठ जाती हूँ मैं। 7 सवा 7 भी हो जाते हैं, उठ जाती हूँ। अभी मैं बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान, इतनी टेंशन हो रही है ना मुझे। मेरी ना एक्चुअली लॉकर का ना वो की गुम हो गई, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने ऐसे संभाल के, मुझे मिल ही नहीं रही है। और मुझे ऐसा लगा कपड़ों के बीच में वो फंस गई है। तो अभी मेरे को पता है क्या करना पड़ेगा, पूरे कपड़े अलमीरा से देखने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े हटा के देखती हूँ कहाँ है क्या है। क्योंकि ये बहुत गुस्सा कर रहे हैं। उसमें मैंने मतलब सामान दिया, पैसे तो होते ही हैं, तो थोड़े पैसे रख रखे थे उसमें, तो मैं निकल नहीं रहे। वो तो भाई अच्छा है कि थोड़े पैसे मैंने बाहर अपने पर्स में भी रखे थे, तो अभी तक काम चल रहा है। जैसे नित्य के कपड़े वगैरह, नित्य दक्ष के कपड़े लेकर आ गई थी मार्केट से, तो थोड़ा बहुत काम चल गया। मगर अभी तो चाहिए, काम चले या ना चले लॉकर तो खोलना पड़ेगा ही, नहीं तो फिर मुझे अंकल को बुलाना पड़ेगा किसी, मतलब जो की बना सके। और बहुत मुश्किल हो जाएगी, भगवान मिल जाए, नहीं तो मैं पता है बहुत गुस्सा करेंगी ये। और पता नहीं मैंने ऐसे कहाँ रख दी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। हर एक बार तो मतलब मैं ऐसे रख देती थी, मगर इस बार पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो वो चेक करना पड़ेगा। और अभी धूप भी ना आजकल ऐसी आ रही है ना, बहुत मरी मरी सी धूप आ रही है, बहुत ही लाइट धूप। तो मैं अभी रज कंबल वगैरह निकाल रही हूँ अपने, क्योंकि भैया रात को बड़ा ठंडा सा लगने लग जाता है रात को और सुबह के टाइम। तो मैं वही निकालती हूँ और फिर छत में थोड़ा सुखा दूँगी। और बस ये है। और मैं बहुत परेशान हो रखी हूँ यार, सच्ची में इतना वो हो रहा ना मुझे। एक तो नित्या की वजह से, क्योंकि इसका बुखार कभी उतर रहा कभी नहीं उतर रहा, उससे हो रखी हूँ। दूसरा दूसरा इससे कि मेरी की नहीं मिल रही चाबी, और ये गुस्सा भी कर रहे थे। मतलब अब ढूंढना पड़ेगा, गुस्सा होना भी लाजमी है क्योंकि भाई चाबी नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा, और लाइट भी चलेगी। तो अब नित्या का मुंह देखना। क्या हुआ? क्या हुआ नित्या, आपको आपको क्या हो रहा है? ये लड़की देखो, मैंने इसको ना, कहाँ गई इसकी जैकेट? मैंने इसको जैकेट पहनाई थी, मगर ये इसको पता नहीं यार क्या लड़की है, मेरे को समझ में नहीं आता। मुझे इतना गुस्सा, आज मैं इतना गुस्सा हुई ना इस पे। ना ये सॉक्स भी नहीं पहनती। अच्छा, सॉक्स नहीं पहनती तो जैसे नीचे उतरती है तो कम से कम स्लीपर तो पहन सकती है, वो भी नहीं पहनती। जैकेट पहनाई थी, जैकेट भी उतार दी। अब इसका फीवर कैसे उतरेगा बताओ आप? नहीं, रात को अपने आप खुद भी परेशान होती है, फिर मुझे भी बहुत परेशान करती है। फिर रात को इसकी पट्टी लगानी पड़ती है। दवाई भी मैं इसको कितना दूँ, टाइम होता है दवाई का भी, मगर ये समझते ही नहीं यार, रात को बहुत परेशान हो जाता है। तो चलिए करती हूँ काम, बहुत सारा खाना भी बनाना है, या कपड़ों का ढेर देखो जरूरी। हाँ, तो कपड़े कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। तो चलिए करते हैं काम, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, बहुत परेशान हो रही हूँ तो। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी यहाँ पे मैं जो भी गरम ब्लैंकेट है मैं लेके जाऊँगी छत में, क्योंकि अब काफ़ी ठंड हो चुकी है। और अभी मैंने ना अपने विंटर के सूट और स्वेटर वगैरह भी नहीं निकाले। वैसे निकाल लिए हैं, एक बार मैंने सुखा दिए हैं, मगर पहने नहीं है, क्योंकि अभी उसमें मैं एक दो बार और भी धूप लगवाऊंगी। क्योंकि आजकल मतलब आपको पता ही है, देहरादून में बहुत सिलन की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा हो ही जाता है। तो वो सब है। और थोड़ी सी धूप लगानी भी चाहिए गर्म कपड़ों में, तो उसके साथ मतलब जो भी जम्स वगैरह होते हैं वो सब हट जाते हैं। वैसे तो धो के ही कपड़े रखे जाते हैं, मगर तभी भी थोड़ा बहुत जो होता है ना, मन की तसल्ली के लिए ये सब करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे भी मैं जो भी ब्लैंकेट थे सुखाने के लिए ऊपर छत में लेकर आ गई हूँ। और थोड़े से तो बेडशीट भी है, जो गर्म बेडशीट होती है वो भी सुखा दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने सुखा दिए ग्रिल में, ताकि उसमें धूप लग जाए अच्छे से। और यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े भी थे जो मैंने धोए थे, वो मतलब
कल के थे, तो वो भी मैं बाहर मतलब सूख गए हैं, कल के कपड़े अभी तक सूख गए हैं। और धूप आजकल ना बहुत धीरे-धीरे आ रही थी, मगर आजकल 2-3 दिन से ठीक है, मगर काफ़ी दिन मतलब 3-4 दिन पहले का व्लॉग है, तो ऐसी हो रही थी धूप। तो बस अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि पता नहीं इतनी धुंध टाइप की क्यों हो रही है। तो मैं समझ नहीं पाई थी क्या है क्या नहीं है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा है, सर्दियों में तो हो जाता है, मगर अभी इतनी सर्दी भी नहीं आई है कि इस तरह का मौसम हो रहा है। तो आपको दिखाई थी, मैं समझ नहीं पाई थी धूल है या धुंध है। तो बस ये था। तो उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ और यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े निकाल देती हूँ गरम वाले। वैसे 2-3 जोड़े मैंने निकाल दिए हैं नित्य और दक्ष के, और उनको सुखा के इनको पहना दिया है। तो बच्चों को लिए तो ठंड हो ही गई है। अपने लिए मैंने शॉल वगैरह होता है वो निकाला हुआ है, और ये बच्चों की अभी मैं प्रॉपर जो जितने भी मतलब वो है ना गरम कपड़े वो निकाल रही हूँ। साथ ही साथ मैं जो मेरे पर्स हैं पहले के उसमें मैं चेक भी कर रही हूँ मेरी चाबी तो नहीं है इसमें लॉकर की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी थी, टेंशन हो रखी थी मुझे कि मेरी चाबी पता नहीं कहाँ चलेगी। और वो जो डुप्लिकेट डुप्लिकेट बोल रही हूँ, जो उसके साथ की और भी चाबियाँ होती हैं ना, मतलब एक अलमारी की 2 सेट होते हैं शायद, तो वो भी मेरी अलमीरा के अंदर ही थे। तो वो ढूँढने के चक्कर में मैंने सारा बेड पूरा घर मैंने छान लिया, मुझे कहीं नहीं मिल रही चाबी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो ये सब था, और साथ ही साथ मैं ये भी सोच रही थी अगर नहीं मिली तो क्या होगा, कैसे होगा, मतलब क्या करूँगी। बस मैं यही सोच रही थी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो बस यहाँ पे मैंने सारा सामान निकाल दिया है, और अभी थोड़ा-थोड़ा करके मैं ऊपर छत पे सुखाऊँगी सभी के कपड़े, क्योंकि एक साथ इतने सारे कपड़े सुखाने फिर उनको नीचे लाना फिर तह करके रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और घर के फिर और भी काम होते हैं, तो बहुत सारा काम हो जाता है सर्दियों में। तो तू तेर का है नहीं, तू पहनती का है नहीं, नहीं पहनती, कुछ नहीं पहनती, दे दूंगी सब, सब दे दूंगी बच्चे को। हाँ अरुणिया को दे दूंगी, एक नहीं सारे दूंगी, नहीं मैं अरुणिया को सारे दूंगी। ये पहनती नहीं, देखो नंगे पैर घूमती है, ये जैकेट भी मैंने पहनाई अभी है, पहनेगी नहीं, पहना तो ये उतार मत, अभी नहीं पहनाऊंगी मैं, धूप में सुखाऊंगी तब, ठीक है ठीक है। चलो, तो अभी यहाँ पे नित्या की आपने बात सुनी, मतलब मैं अब नित्या के बाद आरुण्या ही है गौतम की बेटी, तो उसके जो भी नित्या के छोटे कपड़े हो जाते हैं मैं अब उसको भेज देती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे 1-2 फ्रॉक मतलब कुछ फ्रॉक्स हैं जो गरम-गरम से कपड़े हैं, तो मैं छोटे हो रहे थे नित्या पे, इस बार छोटे हो ही जाएंगे क्योंकि थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हो ही गया है। तो अभी मैं सोची थी कि दे दूँगी उनको, तो नित्या कही थी नहीं, नहीं देना है। मैंने कहा नहीं मैं दे दूँगी, तो पहनती नहीं। तो बोल रही एक ही देना। तो मैंने कहा नहीं सारे दूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं दूँगी क्योंकि अभी उस पे आएँगे भी नहीं, फिर क्या फ़ायदा है, और बाकी मैं पूछ के देखूँगी कि अभी चाहिए नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं अभी कपड़े सही कर रही हूँ। बक्से के ऊपर सारे कपड़े फैले हुए थे, और सर्दियों में तो आप मतलब आपके भी हमारे भी सभी के घरों में कपड़े फैले हुए दिखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं सर्दियों में। इतने सारे मतलब वो होते हैं ना, बच्चों के साथ भी इतने सारे कपड़े पहनाने पड़ते हैं, तो वो इधर-उधर फैल जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं धीरे-धीरे करके समेट रही हूँ सारा सामान, और मतलब मैं अपनी चाबी भी ढूँढ रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, कपड़े भी समेट रही हूँ, और दिमाग में इतनी सारी बातें भी चल रही हैं, तो वो सब देख रही हूँ। और इसमें भी इस थैले में भी मैं चेक कर रही थी, मगर उसमें भी नहीं था। तो बस ये सब है, और मतलब मैं ना मतलब इतना वो हो गई थी कि ऐसा मैंने कहाँ रख दिया, कहाँ नहीं रखा, और कई बार मैं ये भी सोच रही थी कहीं लॉकर के अंदर तो नहीं छूट गई चाबी, मगर फिर ऐसा हो भी नहीं सकता। तो बस ये है, और अभी फ़िलहाल तो मेरी चाबी मिल गई है, अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और वो कहाँ मिली और आप लोग सुनोगे तो सरप्राइज़ हो जाओगे बिल्कुल। मैं जो सोच रही थी वही हुआ, और
आपको बताऊँगी ना, आप लोग बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस यहाँ पे अभी थोड़े बहुत अब मैं अपनी अलमीरा ठीक कर रही हूँ, और ठीक करते-करते पता है मैंने मतलब पूरा अलमीरा सही कर दी, और पूरे कपड़े मैंने बाहर निकाले उस चाबी के चक्कर में, जो कि मैं बहुत क्या बताऊँ आपको, इतना थक गई थी ना पूरी अलमीरा साफ़ करके। तो बस ये सब है, और ढूँढनी तो थी, नहीं तो फिर मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाती। और अभी यहाँ पे नित्या को देखो, अपनी जैकेट निकाल के घूम रही है। तो इसको पता है यार ठंड क्यों नहीं लगती, मुझे समझ भी नहीं आता। और आपको बताऊँ, इसकी तबीयत इतनी ख़राब, इस टाइम पे भी ख़राब है, तभी भी वो मान नहीं रही है बिल्कुल भी। मैं इसको इतनी बार बोल चुकी हूँ ना कि चप्पल पहन ले और स्वेटर पहन ले, मगर ये पहनती नहीं है। मैं सच्ची में इतना परेशान हो गई ना, इतना इरिटेट हो जाती हूँ ना। और फिर रात के टाइम पे इतनी मतलब परेशान होती है, फिर हमें भी परेशान करती है। तो बहुत गुस्सा आता है कभी-कभी तो, मगर बच्चे ना कभी नहीं मानते यार, बहुत परेशान करते हैं। तो इस लड़के ने ना मुझे मेरे पीछे पड़ के जब से स्कूल से आया हुआ है, मेरी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ। साइकिल चलाना सीख गया ना इसलिए। तो ये एक दिन में ही साइकिल चलाना सीख गया है दक्ष। तो देखो अबे हमने नहीं सिखाई, से ये अपना आप सीखा है, क्योंकि इसको थोड़ा इंटरेस्ट, मतलब जिस बच्चों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो सीख ही जाते हैं। तो ये इसमें को एकदम से इंटरेस्ट, इसके पीछे के 2 टायर थे ना छोटे छोटे सपोर्ट, तो वो हटा दिए हैं। तो दक्ष अब साइकिल चलाने लग गया। तो मुझे बोल रहा था कि मम्मी मेरा वीडियो बनाना, तो मैंने इसका वीडियो बना दिया है। तो अब मैं इसके लिए नई साइकिल लेकर आऊँगी। ओह ओह तो मैं इसके लिए अब नई साइकिल लेकर आएंगे हम, इसके लिए थोड़ा और बड़ा हो जाए ना। तो बस बस और देख, और चलाना है। पता है इससे एक प्लस पॉइंट और हो गया है कि दक्ष टीवी से थोड़ा दूर हो गया है। फ़ोन तो नहीं देखता था, मगर टीवी देखना शुरू, मतलब टीवी बहुत देखने लग गया था। तो इससे एक प्लस पॉइंट ये हो गया है कि दक्ष अब टीवी दूर हो गई दक्ष से, और साइकिलिंग ज़्यादा कर रहा है वो। तो अभी तो फ़िलहाल ये इसकी साइकिल ना बहुत पुरानी तो मतलब 2-3 साल तो हो गए होंगे। तो अभी इससे सीख रहा है, तो ठीक है, टूटेगी फूटेगी तो कोई बात नहीं, इसे सीख लेगा। तो मैं इसके लिए नई साइकिल लेकर आऊँगी, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो और अच्छी साइकिल लेकर आएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये एक दिन में सीख गया, और स्केटिंग भी ये ऐसे ही सीखा था, एक ही दिन में ही सीख गया था। तो इसकी मतलब जो ये सीख बहुत जल्दी जाता है हर एक चीज़ ना, तो इसके अच्छा है इस मतलब। तो बस ये है। तो अभी ये थोड़ा साइकिल चला रहा है, और मैं इसको कह रही थी सो जा, मगर ये इसने बोला मम्मी पहले मेरा वीडियो बनाओ तब सोऊंगा मैं। तो मुझे लग रहा है जब तक मैं कमरे में नहीं जाऊँगी ये सोएगा भी नहीं। और आज मैं बहुत थक गई हूँ यार, 3 बजने वाले होंगे, वीडियो भी एडिट नहीं करा। तो ऐसे ही होता है मेरे साथ ना, बस काम निपट ही नहीं पाते। हेलो गाइस। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ, शाम को मिलती हूँ। आज वीडियो बना दिया थोड़ा करके, तो चलिए चलते हैं, थोड़ा आराम करेंगे, थक गए।